नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं पंचमुखी हनुमान मंदिर बल्लाईपाड़ा, जहां पे कि एक महिला अपने दुखी से दुख दर्द से बहुत विचलित थी। डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक सभी से थक चुके थे अपने बच्चे को इलाज के लिए। वह महिला आज हमारे सामने है और हनुमान मंदिर में है। और इस हनुमान मंदिर में जो पंचमुखी हनुमान है, उनसे इनको क्या फ़ायदा मिला है वो उन्हीं के जुबानी, उन्हीं के मुख से, उन्हीं के जुबानी सुनिए। आप हमारे दर्शक को अपना नाम बताइए। विनीता झा। आपको यहाँ आने के बाद क्या फ़ायदा मिला है हनुमान जी की दया से? उनके कृपा से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, जो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो तो जैसे लगता है कि साक्षात मुझे मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। मेरे बच्चे इतने बीमार था, फिर भी कहीं ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद में कितना इलाज कराई, कितना अल्ट्रासाउंड, कितना सोनोग्राफी, लेकिन कुछ नहीं उसका रिजल्ट निकला। बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आई बजरंगबली के शरण में, फिर शास्त्री जी से मैं पूछी तो शास्त्री जी बताए मुझे कुछ कि बजरंगबली को ऐसे पान चढ़ाओ, उसको बोलो आने के लिए इनके दरबार में। लेकिन मेरी बेटी जैसे 4-5 दिन आई तो बजरंगबली उसको बहुत ज़्यादा मदद की और वो ठीक हो गई। इसलिए तब से मुझे बजरंगबली पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, विश्वास हो गया है। कुछ भी उलझन होता है तो मैं फ़ौरन यहाँ चली आती हूँ और उसका रिजल्ट मुझे तुरंत मिलता है। तो हनुमान जी के कृपा से आपके पूरे परिवार अभी सुखी हैं, जो कि पहले दुखमय था। हाँ, सुखी है, तो बहुत सुखी है। तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, अपने बहनों को क्या कहना चाहते हैं कि मैं इस अपने बहनों को यही बताना चाहती हूँ, बहनों लोग को भी नमस्कार, उनको यही बताना चाहती हूँ कि किसी को भी कोई संकट है तो आप बजरंगबली के शरण में ज़रूर जाए और ज़रूर उनसे विश्वास करके, उनसे मन से, दिल से प्रार्थना करेंगे तो उनको ज़रूर सब कामना पूरा होगा, कोई विघ्न नहीं आएगा। आप हनुमान जी के मंदिर में सुबह और शाम आते हैं? हाँ, आती हूँ, जब टाइम मिलता है तो आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ने जाती है तो टाइम मिल जाता है तो आती हूँ, नहीं मिलता है तो नहीं आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली आती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी ये है कि मैं कभी कभार भी आती हूँ तो वो अपना कृपा हम पे बनाए रखे हैं, हमारा काम सफल करते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। मैं डेली नहीं आती हूँ, झूठ नहीं बोल सकती हूँ उनके पास में खड़े होके। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे बीच एक पंडित जी हैं, पांडे जी हैं, और जो कि इस मंदिर के बल पर आते हैं और इस मंदिर के विषय में एक क्या कहना चाहते हैं, सुनिए उन्हीं के मुख से, उनकी जीवन। जय श्री राम। जय श्री राम। आप दर्शक को हमारा नाम बताइए। मैं परमानंद पांडे, भजन गायक, कथा व्यास, सुंदरकांड, अखंड रामचरितमानस सब करते हैं। और इस मंदिर में आने से आपको क्या फायदा मिला और इस पंचमुखी हनुमान मंदिर के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस मंदिर के विषय में जितना कहें कम है, क्योंकि जब मैं आया तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब मंदिर में आए तो आज हनुमान जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की कृपा से और हमारे गुरुदेव आचार्य जीवननाथ मिश्र जी के कृपा से आज हमारे पास सब कुछ, घर भी है, अपनी व्यवस्था भी चलाने का व्यवस्था भी है, सब सिस्टम भी है। तो जो पंचमुखी हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पण भाव से, दिखावे से नहीं किया रहा, समर्पण भाव से होगा तब भी उसका कल्याण होगा। जब मैं संकट में होता हूँ, जब चारों तरफ से मैं सोचता हूँ कोई नहीं मेरा सहारा है, तब इनको याद करता हूँ और हमारा काम हो जाता है। आज तक ये हुआ है। ये मैं पंचमुखी हनुमान जी महाराज के चरणों में स्वतः हमारे दिल से निकल रहा है वो बातें, बनाती बातें नहीं, मैं बना करके बोल रहा हूँ। आइए, हमारा पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर रघुकुल नगर, नाला सुपारा ईस्ट। जो भक्त यहाँ आएगा समर्पण भाव से, उसका कार्य निश्चित है। आप हमारे दर्शक को इस मंदिर के विषय में और
पंचमुखी हनुमान के विषय में क्या कहना है? दर्शकों के विषय में यही कहना चाहता है कि आप लोग समर्पण भाव से यदि पंचमुखी हनुमान जी महाराज चरणों में आएंगे, क्योंकि ये पंच महाभूतों के स्वामी हैं। जैसे हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, जल आग गगन समुद्र, ऐसे ही ये पंचमुख प्रतीक है 5 तत्वों के। तो जो भी इनके शरण में आएगा समर्पण भाव से, उनका निश्चित कल्याण होगा। पांडे जी ने कितने दावे के साथ बोले हैं कि जो इस मंदिर के पंडित वशिष्ठ नारायण जो कि इस मंदिर पे जब से बना है तब से यहाँ पे आते हैं और हनुमान जी की कृपा इन पे बहुत है। तो हनुमान जी के विषय में आप हमारे दर्शक को क्या बताएं? हनुमान जी की कृपा तो हनुमान जी जैसी ही होती है, वो जैसा जिसका विश्वास ऐसा उसको फल मिलता है। हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा है कि शुरू में समय की बात थी कि हनुमान जी के प्राण लोगों ने लांछना भी लगाई, चोरी भी लगाई, लेकिन यही हनुमान जी हैं कि साक्षात दर्शन दे करके हमारा उद्धार किया। हम पुलिस चौकी में भी गए लेकिन कुछ हुआ नहीं, पुलिस वालों ने भी रिटर्न भेज दिया। ये हनुमान जी की कृपा। और तब से लेकर के आज तक 20 साल हो गए। 20 साल में कम से कम 100 यज्ञ तो हनुमान जी का हो गया और 100 ही यज्ञ माता जी का किया। हमें किसी का लगाना ना बजाना, क्योंकि जहाँ हनुमान जी हैं तो लगाना बजाना रह नहीं जाता। जिसकी नसीब खराब होगी वही लगाने बजाने का काम करेगा। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी के साथ में हनुमान जी जैसा ही लक्षण करना पड़ता है। जो सिद्धिदाता हनुमान जी के पास शरण में आएगा उसको हनुमान जी जैसा ही विचार उत्तम रखना पड़ेगा, कोई उसका कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।